जैसे अभी करण सिंह जी ने कहा, वो तो हर एक रहता है कि वो तो करते रहते हैं, कोशिश रहते हैं, मगर संघर्ष समिति पूरी यूनाइट है, एक मुट्ठी की तरह है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम बिल्कुल एक आवाज में और एक साथ हैं। जब भी कभी दिक्कत आएगी, कभी लड़ना पड़ेगा, पूरा कटरा जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सब एक साथ एक मंच पे एक फोरम पे इकट्ठी होकर लड़ेंगे। श्राइन बोर्ड जो मर्जी करे। हम फिर आपके माध्यम से ये कह रहे हैं, जैसे सोनचांद जी ने कहा, जैसे करण सिंह जी ने कहा, हमारी किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं। जो हमारे साथ गलत करेगा, माता के पर्वत में, त्रिपुरा पर्वत में जो गलत करेगा, कटरा के साथ जो गलत करेगा, हमारे भाइयों के साथ जो गलत करेगा, संघर्ष समिति उसके साथ है। हमें श्राइन बोर्ड अच्छी सुविधा दे, यात्रियों को अच्छी सुविधा दे। जैसे पुराने समय में यात्रा चलती थी, वहां से आपने देखा होगा, वहां से मूर्तियां, जिनको जीवादान दिया हुआ था मूर्तियां, वो वहां से गायब हो जाती है। अगर ऐसा करती है, आपने देखा स्वास्तिक के ऊपर पांव रख के चलते हैं, श्राद्धों में वहां पे हवन हो रहा है, तो ये वो अपने आप को सोचे कि माता उनको संदेश दे रही है कि अच्छे तरीके से रहें, यात्रियों को अच्छी सुविधा दें। पहाड़ों को जैसे इन्होंने भी कहा कि ब्यूटीफाई करें, पेड़ काटे नहीं पेड़ लगाएं। आप पर्यावरण का लेके पूरी दुनिया आज डिस्टर्ब हो गई है, आप पेड़ काटे नहीं पेड़ लगाएं, पहाड़ों को खोखला मत करें। तो संघर्ष समिति बिल्कुल विरोध नहीं करेगी, कटरा की जनता विरोध नहीं करेगी, कोई विरोध नहीं करेगा। हमारा यही एक है, संघर्ष समिति बिल्कुल एक है, एक मंच पे एक साथ। वो आप हर लोगों तक यहाँ की बात को, चाहे वो खुशी की बात हो, चाहे परेशानी की बात हो, यहाँ का जो भी है वो आप लोगों तक, हिंदुस्तान की जनता तक और देश विदेश तक आप बात पहुंचाते हैं। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आप यहाँ पे आए हैं। संघर्ष समिति का जो है वो रूटीन में मीटिंग चलती रहती है। 2 दिन पहले भी यहाँ पे मीटिंग हुई थी और आज भी यहाँ पे 12 बजे यहाँ पे शिरदर सभा में मेन हॉल में काफी लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे, पूरा कटरा यहाँ पे आए हुआ था, यहाँ पे मीटिंग हुई थी। उसी के सिलसिले में हम आपसे बात कर रहे हैं कि पीछे आपने जब 26 को यहाँ पे एक त्रासदी यहाँ पे हुई थी और उसके बाद हमने जो यात्रियों ने यहाँ पे अपनी जानें गंवाई थी और जो लोग यहाँ पे घायल हो गए यहाँ से गए थे, उस सिलसिले में हमने उनके जो यात्रियों ने जानें गंवाई थी, हमने उसके 2 दिन के बाद श्रद्धांजलि यहाँ पे रखी थी। और उस वक्त हमने आपको कहा था कि संघर्ष समिति ने यह कहा था कि हम इसके लिए आगे की अपनी स्ट्रेटजी जो है, तो हमें क्या करना है। अगर जो हमारी त्रिकुटा पर्वत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जो उसका खोखला किया जा रहा है, जो उसके नेचर के साथ खिलवाड़ किया जाए, तो हम संघर्ष समिति का आगे का स्टैंड क्या रहेगा, उस सिलसिले में हमने आपसे कहा था। मगर जो हालात देश के चल रहे हैं, इस वक्त बारिशों का मौसम चल रहा है, त्रासदी हो रही है, कहीं पे क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, तो लोग परेशान है, लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं, लोगों की प्रॉपर्टियों का नुकसान है। इसीलिए संघर्ष समिति ने यह फैसला किया, अभी जो है हम उस तरीके से कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे, मगर ये हमारी एक आपके माध्यम से हम श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को एक बात कहना चाहते हैं कि हम किसी के विरोधी नहीं हैं। संघर्ष समिति पूरी कटरा की जनता है, कटरा के साथ लगते हुए जो पंचायतें हैं, वो यहाँ की लेबर जो है, जो भी है, वो सब संघर्ष समिति है। संघर्ष समिति कोई 10-20 आदमी 30 आदमी की संघर्ष समिति नहीं है, संघर्ष समिति पूरी जनता है। हमने ये आपसे कहते हैं कि हम किसी के विरोधी नहीं हैं, मगर हम ये कहते हैं कि आप हमारी माता के पहाड़ों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, उसके साथ छेड़खानी मत कीजिए। अगर आपने छेड़खानी की तो संघर्ष समिति जो है पूरा जोर के साथ विरोध करेगी। अगर आप अपनी बात पे जैसे कायम रहते हैं, जो आपने संघर्ष समिति के साथ बात की है कि जब तक आप किसी फैसले पे नहीं पहुंचोगे तब तक आप कहीं कोई भी छेड़खानी नहीं करोगे। अभी 2 दिन 3 दिन पहले हमने कोई वीडियो देखी, हमारे बच्चों ने कोई वीडियो वगैरह बनाई कि आप ये यात्रा बंद करके ट्रैक पे तो आप कोई सामान वगैरह पैसा पहुंचाने की मूवमेंट कर रही है, तो ऐसा मत कीजिए। दूसरा, हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि श्राइन बोर्ड ने ये कहा था कि 15 दिन में वो एक रिपोर्ट हमें पता चलेगी, इंक्वायरी की रिपोर्ट, जो 34-35 श्रद्धालुओं ने यहाँ पे जाने गंवाई है, वो किसकी गलती थी। हम आपके माध्यम से ये कहते हैं कि वो रिपोर्ट जो है वो आज 20-22 दिन हो रहे हैं, तो कम से कम वो रिपोर्ट तो सामने आनी चाहिए। ये संघर्ष समिति इस फैसले पे है, यात्रा जो चलानी है, यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्राइन बोर्ड अथॉरिटी बैठी है, उसका पैरामीटर, सिक्योरिटी पैरामीटर वो चेक करेगी यात्रा कब सुनिश्चित हो सकती है, क्योंकि यात्री हमारे लोगों के लिए भगवान है। यात्री यहाँ पे आता है तो कटरा में हरियाली बनती है, माँ
भगवती के दरबार में जयकारे लगते हैं, मगर यात्री की सुरक्षा सबसे पहले। और जो लोग काम करने वाले हैं उनकी जो है वो कम से कम श्राइन बोर्ड को जो देखना चाहिए कि जो लोग काम कर रहे हैं बेरोजगार हो गए हैं, घोड़े वाले हैं, पालकी वाले हैं, पिट्ठू हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए कम से कम कुछ ना कुछ श्राइन बोर्ड को करना चाहिए। बाकी मेरे साथी जहाँ पे बैठे हुए हैं, सोनचंद जी बैठे हैं, करण सिंह जी बैठे हैं, जगदीश जी बैठे हैं, सोनचंद जी। राजेश जी, एक आपका जो जवाब दिया आपने नहीं, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि भूपिंदर सिंह जम्वाल जो है वो संघर्ष समिति के मेंबर है, संघर्ष समिति के साथ है। मगर ये यही एक बात का फर्क है कि भूपिंदर सिंह जम्वाल जो है वो लेबर को लेके वहां जा रहा है। जो लोग ट्रैक पे काम करते हैं, चाहे वो घोड़े वाले हैं, चाहे वो पालकी वाले हैं, चाहे वो पिट्ठू हैं, या उसके सराउंडिंग जितने भी लोग हैं, एक आदमी के साथ 5 लोगों की 10 लोगों की फैमिली कनेक्टिंग है। भूपिंदर सिंह का कहने का मतलब ये है कि अगर आप यात्रा नहीं चला रहे हैं, अगर आप बाहर में जाके श्राइन बोर्ड जो है बाहर कॉलोनियों में जाके, गांव में जाके राशन बांट के फोटो खिंचवा के दिखा रहा है कि हमने 50 लोगों को ये दे दिया, 10 लोगों को ये दे दिया, 20 लोगों को ये दे दिया, तो जो लोगों को लेके भूपिंदर सिंह गया था, भूपिंदर सिंह का कहने का मतलब आप इनसे टैक्स लेते हैं, वो लोग टैक्स पे करते हैं। अगर आज उनका कारोबार बंद है तो श्राइन बोर्ड की जिम्मेवारी बनती है कि वो उन लोगों को कम से कम उनके बच्चों का रोज खाने पीने के लिए कम से कम, अगर उन्होंने अगर सोनचंद वहां पे जाता है, सोनचंद वहां पे एसडीएम ऑफिस में प्रोटेस्ट करता है घोड़े वालों के लिए, तो उन्होंने 50 बोरी जो है वो घोड़ों का चारा उनको बांट दिया। तो क्या घोड़ों ने ही चारा खाना था? उनके साथ जो कनेक्टिंग फैमिलीज हैं जो घोड़ा चलाती हैं, तो वो भूखी रहेंगी। भूपेंद्र सिंह का कहने का मतलब भी वही है, जो सोनचंद का कहने का मतलब, जो संघर्ष समिति का कहने का मतलब है। हमारा कहने का मतलब है, आप यात्रा को अगर रोकते हो, 20 दिन आपको 22 दिन लग गए, क्या आपने सिक्योरिटी पैरामीटर फिक्स किए? कहां कहां पे ट्रैक पे कोई नुकसान हुआ, उसको कहां कहां ठीक किया? आप मीडिया बंधुओं को वो जाने नहीं देते, किसी लोकल आदमी को वो वहां पे जाने नहीं दे रहे हैं। वो वहां पे अगर किसी को जाने नहीं दे रहे हैं, और जो लोग भूखे बैठे हैं वो उस ट्रैक पे काम करते हैं, तो उनकी जिम्मेवारी भी श्राइन बोर्ड की बनती है, जिसकी दम पे श्राइन बोर्ड आज उनके टैक्स के, उनके पैसों से खड़ा हुआ है, तो उनके परिवार की देख रेख करना भी है। आप यात्रा बंद रखिए तो कोई बात नहीं, जब आपको ठीक लगता है कि ये सिक्योरिटी पैरामीटर फिक्स है, आप यात्रा सुरक्षित है, यात्रा का कोई ख्याल। मगर आपके माध्यम से ये मैं कहना चाहता हूं कि ताराकोट मार्ग से गाड़ियां कैसे जा रही हैं ऊपर। आज 500 यात्री यहाँ पे धरने पे बैठा, आप मीडिया के बंधुओं ने कवर किया, उनको वहां पे ले जाने के लिए उनको बड़ी दिक्कत आ रही है कि आप आज वीआईपी आज भी जा रहे हैं ताराकोट मार्ग से। आप ही मीडिया के बंधुओं ने वो ये वीडियो दिखाई है, तो क्या वो 500 लोगों को वहां पे दर्शन करवाना कोई बड़ी मुश्किल थी? इसीलिए हम श्राइन बोर्ड को ये कह रहे हैं कि कटरा विरोधी नहीं है, मगर आप ऐसा मत कीजिए जिससे हमको आपका विरोध करना पड़े। देख रहे हैं, सबसे पहले उनको जय माता की। बात शुरू हुई थी पहाड़ों के त्रिकुटा पर्वत पे जो लैंडस्लाइड हुआ, बात वहीं से शुरू हुई है। और ये बात जो शुरू हुई थी, हम इसके लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं। कटरा के लोग, जो त्रिकुटा पर्वत है, सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ शुरुआत कहाँ से हुई है। माँ वैष्णो देवी का घर है त्रिकुटा पर्वत, और त्रिकुटा पर्वत को सेव रखने के लिए 1986 में श्राइन बोर्ड आया था। श्राइन बोर्ड ने सबसे पहले बारीदारों को निकाला, दुकानदारों को निकाला, नगर पालिका टैक्स लेती थी उसको बाहर फेंका, उसके बाद घोड़े पिट्ठू वालों का काम था वो भी खत्म किया। उसके बाद अब कटरा में जो है श्राइन बोर्ड जो है कटरा को भी बाहर निकालना चाहती है। बात शुरू हुई त्रिकुटा पर्वत पे। त्रिकुटा पर्वत पे एक रोड था, लाखों हजारों सालों से यात्रा चल रही है। हमारे बुजुर्गों ने इस रास्ते को बड़े अच्छे से बनाया था हाथों के साथ। दूसरे नंबर एक गुफा थी, उसके बाद एक रास्ता, एक गुफा थी जहां यात्रियों को अच्छे दर्शन होते थे। लेकिन 1986 में श्राइन बोर्ड जहां पे आया, आने के बाद 10-15 सालों से हम देख रहे हैं, कभी जेसीबी चढ़ाई जाती है। पहले इन्होंने अर्धकुंवारी टू भवन रोड निकाला जो हिमकोटी पाया जाता है, वहां पे ब्लास्टिंग की इन्होंने, जेसीबी चलाई। ताराकोट रोड निकाला इन्होंने, गुफाएं 4 कर दी, आज एक गुफा होती थी। माता वैष्णो देवी का जो घर है, इसको श्राइन बोर्ड जो है बिजनेस के हिसाब से देख रहा है, कमर्शियल देख रहा है मेरे पहाड़ को। ये पहाड़ नहीं है, ये त्रिकुटा पर्वत माता रानी का घर है। अब हुआ लैंडस्लाइड, किसकी गलती है? पहले हुआ लैंडस्लाइड, किसकी गलती थी? भगदड़ मची, यात्रा अपने ऊपर भेजी। यात्रा कमर्शियल देखते हो आप चाहते हो 50,000 आदमी पहुंच जाए, आप चाहते हो 1 करोड़ की यात्रा 1 साल में 5 करोड़ चले जाए। माता रानी है वो, कोई एटीएम मशीन नहीं है। यात्री बेचोगे, उनसे दान लेके आप पैसा बनाओगे।
त्रिकुटा पर्वत को इन्होंने खोखला कर दिया। खोखला करने के बाद वहां पे लैंडस्लाइड हुआ, किसी की टांग मिली, किसी की बाजू मिली, किसी का बच्चा नहीं मिल रहा है, वो सीन हमने देखा। उसके बाद ही तो ये सारा सीन शुरू हुआ। यात्रा बंद आज खुल रही है, कल खुल रही है। सबसे पहले संघर्ष समिति पूरा कटरा है, ये मैं क्लियर करना चाहता हूं। चाहे वो भूपिंदर सिंह है, चाहे वो सोनू ठाकुर है, चाहे हमारे चेयरमैन जी है राणा जी, राजा स्टोत्रा जी है, डॉक्टर करण जी, संघर्ष समिति श्राइन बोर्ड, ये मत समझे जिस दिन लड़ाई होगी पूरा कटरा आएगा आपके ऊपर। और कटरा के साथ साथ गांव आएंगे, गांव के साथ साथ जम्मू कश्मीर आएगा, जम्मू कश्मीर के साथ माता रानी को जो भगत है ना हिंदुस्तान में, ये सब आपके कपड़े फाड़ेंगे। नेपाल वाले हालात होंगे, इधर याद रखना मेरी बात। आज भी अगर आप नहीं रुके, त्रिकुटा पर्वत पे आपने पेड़ लगाना शुरू नहीं किए, त्रिकुटा पर्वत बाणगंगा माता रानी की जो गंगा है उसको साफ नहीं किया, अगर आपने जबरदस्ती की इसको कमर्शियल बनाने में, हम नहीं छोड़ेंगे आपको। सोहन चंद पहले नंबर जहां पे काम लगेगा। मेरे पहाड़ पेड़ काटा, भी आर्डर देखा हमने मीडिया के माध्यम, मीडिया को भी आर्डर दे देंगे, 1300 पेड़ काटेगा जी। माता रानी गुस्से में है। इनको पंडित जी को मैंने 15 दिन पहले बताया था, पंडित जी को, जहां पे लोग मरेंगे, कहते हैं आपको क्या चक्कर हो गया। मैंने इनको फोन किया था ये हादसा होने से पहले। माता रानी ने गुस्से में बोला है मेरे पहाड़ों को मत छेड़ो, मेरे पेड़ मत काटो, मेरी गुफा में रश मत डालो, ज्यादा पिकनिक स्पॉट मत बनाओ, कमर्शियल एक्टिविटी मत चलाओ। ये माता बोल रही है। आप लोगों ने तबाही कर दी मेरी माता रानी की यात्रा की। आज यात्रा वो यात्रा रही ही नहीं है। मैं कहना चाहता हूं तीर्थ यात्रा है ही नहीं है जी। लोग जहां पे पिकनिक स्पॉट की तरह जा रहे हैं, डोमिनोज, बीकानेर, बड़े बड़े उधर फ्रेंचाइज खोली जा रही है, डोमिनोज खोल रहा है, लंगर लगाए, हलवा पूड़ी बांटे, खीर बांटे, आलू बांटे मेरे यात्रियों को। आपने मेरी माता रानी का पहाड़ जो है इसको तबाही। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा श्राइन बोर्ड के खिलाफ होगा अगर ये नहीं सुधरे। रोबे की बात बोल रहे थे मेरे बड़े भाई साहब, रोबे तो दूर की बात है, एक पेड़ काट के दिखाओ, दम है तो वीडियो में बोले। श्राइन बोर्ड के चेयरमैन, श्राइन बोर्ड के सीईओ वीडियो में बोले कि ये पेड़ काटना है, कल दम है तो आ जाए, मैं दिखाऊंगा। संघर्ष समिति की ताकत, कटरे की ताकत और भक्तों की ताकत हम लोग दिखाएंगे। हम लोगों को आपने समझा कुछ नहीं, आपने सोचा ऐसे निकालते हैं फेंक देते हैं। बारीदार निकाले वो कुछ नहीं बोले, दुकानदार निकाले कुछ नहीं बोले, द्रूड़ को बाईपास किया, ताराकोट मार निकाला, हम लोग बोलते नहीं, आप सिर पे चढ़ रहे हो। और जो इनके चमचे हैं जम्मू से बोलते हैं, और कुछ लोग कटरा में भी हैं, उनको ही बताना चाहता हूँ, माता रानी से बड़ी ताकत कोई नहीं है दुनिया में। इसके नीचे ही सारा कुछ है। बड़ी बड़ी चेयरों पे जो लोग बैठे हैं, जो पैसों का बड़ा घमंड करते हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी माता वैष्णो देवी है। इस माता रानी को गुस्सा आ गया, आप हमारा तो शहर बर्बाद करोगे ही करोगे, आप माता रानी के जितने भक्त हैं सबकी आंखों में आंसू डालोगे। इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है श्राइन बोर्ड से, यात्रा क्यों नहीं खुलवा रहे हो? मैं जानता हूं कटरा के लोग सारे जानते हैं यात्रा क्यों नहीं खुलवा रहे हो। बारिश कोई कारण नहीं है, यात्रा नहीं खुलवाने का कारण है लैंडस्लाइड हुए हैं, एक नहीं हुआ है, बड़े हुए हैं, बार बार हो रहे हैं और वो चल रहे हैं। आप हमसे छुपाते हो, कितनी देर छुपाओगे? कितनी देर? एक झूठ बोलने के कारण श्राइन बोर्ड ने झूठ पे झूठ बोलने पड़े, सिर्फ एक झूठ छुपाने के लिए। लैंडस्लाइड काफी हुए हैं, मंदिर के बाहर लैंडस्लाइड हुआ है, गौरी भवन में लैंडस्लाइड हुआ है, भैरव घाटी में 2 महीने से रास्ता बंद है। ना मीडिया को जाने देते हैं मेरी कटरा की, ना हम लोगों को ऊपर जाने देते हैं। जब यात्रा खुलेगी इस बार हम इनका भांडा फोड़ेंगे कि टोटल हमारा पहाड़ चल रहा है कितनी जगह से है। जायोलॉजी की रिपोर्ट है जो ये पहाड़ों को देखती है, उसमें लिखा हुआ है इस पहाड़ों में पानी है, और हम लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने महसूस किया हुआ है, हर जगह से पहाड़ में से पानी निकलता है। आप पहाड़ को तोड़ रहे हो, पहाड़ को मरोड़ रहे हो, पहाड़ की तबाही कर रहे हो, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। मरना आपके पास क्या है? यही है जेलें, जहां क्या है PSA, फांसी, सब कुछ सहन करने के लिए तैयार। हम किट्ठे जाएंगे, पहले भी 18 बंदे किट्ठे गए थे, सारे जाएंगे। जब लड़ने की बारी आएगी पूरा कटरा का बच्चा बच्चा, हम जब आवाज लगाएंगे, संघर्ष समिति जब आवाज लगाएगी, मेरी माताएं बहनें, पहले भी देख लिया ना आपने, फिर माफिया मांगते हो, इधर आके खड़े हो जाते हो श्राइन बोर्ड के साथ। श्राइन बोर्ड भी गुंडागर्दी दिखाता है। बाद में क्या हुआ? फिर छोड़ दिया, हमें बोल दिया काम बंद। इसलिए गुस्सा नहीं, माता रानी से डरो। हमारे से क्या, हमारे लिए नहीं, लेकिन माता रानी का पहाड़ खूबसूरत बनाओ, पेड़ लगाओ, फूल लगाओ। इधर जो रोड है ये बंद करो, गाड़ियां बंद करो,
माता वैष्णो देवी तपस्या कर रही है वहां पे, और कल युग में कलगी अवतार का इंतजार कर रही है माता रानी। वहां पे तपस्या हो रही है। गुफा में लिखा हुआ है मन में जयकारा लगाएं, लिखा हुआ है ना मन में जयकारा लगाएं। अगर वो लिखा हुआ है मन में जयकारा लगाएं तो फिर हार्न क्यों बज रहे हैं वहां पे? आपकी गाड़ियां रोज 50 क्यों जा रही हैं? यात्रा बंद है गरीबों के लिए, हिंदुस्तान के मिडिल क्लास लोगों के लिए, और वीआईपी लोग तो जा रहे हैं। फूल सजावट करने वाले आपका 100 बंदा गया अभी ऊपर, आज की डेट में अभी जा रहे हैं आपके फूल सजावट करने वाले। उनके लिए बस ये नहीं गिरेंगी, गरीबों के लिए गिरेंगी, वीआईपी के लिए नहीं गिरती। एक संघर्ष समिति, ये पहाड़ों की सुरक्षा करना हमारा दायित्व है, हमारा फर्ज है। कटरा में जो माता रानी के दौर पे भी कमा रहा है, चाहे वो बिलावर का है, कठुआ का है, रामनगर का है, उधमपुर का है, जो भी माता रानी से 2 रुपए कमाता है, लखनपुर के पल्ले भी अगर बिकते हैं, यात्रा कटरा में आती है तो लखनपुर के पल्ले बिकते हैं। जो माता रानी के नाम पे 2 रुपए भी कमा रहा है, मेरी उनसे प्रार्थना है, आओ मिलकर माता वैष्णो देवी का घर बचाएं। घर को तोड़ा जा रहा है, 18-19 जगह से ये पहाड़ चल रहा है, कुछ नहीं रहेगा हमारे पास। कटरा खाली हो जाएगा माता रानी के भक्तों के पास जब ये पहाड़ चलने लगेगा। बाद में रोने का कोई फायदा नहीं है, बाद में माँ बेटों में ही रहेगी, सपनों में ही रहेगी। अगर ये पहाड़ को कुछ हो गया, बच्चा बच्चा माता रानी का कर्ज निभाए, जो 2 रुपए भी कमाता है वो भी माता रानी का कर्ज जहां पे आके निभाए। ये पहाड़ चल रहा है, माता रानी को गुस्सा है, माता रानी की कुरोपी हुई है। श्राइन बोर्ड नंगे पांव, जो जितने भी इसके सीईओ रहे हैं, आज के ना ये शुरू हुआ है, ये सीईओ थे 20 दिन हुए आए हुए। इन सीईओ को तो पता भी नहीं था यात्रा छोड़नी कितनी है, कब छोड़नी है। बात बड़े सीईओ रहे हैं इधर, बड़े गवर्नर रहे हैं इधर, सबको पाप लगेगा। सारे जहां पे आके माफी मांगे, जिन्होंने ऑर्डर दिया था पहाड़ पे रोड बनाने का, गुफा बनाने का, जिन्होंने ऑर्डर दिया सारे माफी मांगे, नहीं तो मेरी माता रानी किसी को नहीं बख्शेगी। देख रहे हो आप क्या हो रहा है, कभी कोरोना आ रहा है, कभी युद्ध हो रहा है, देश के हालात क्या बन रहे हैं। माता रानी को पूछो, माता रानी से गलतियां माने, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, हमें तो इन पे शक है जी, ऐसे काम तो बड़ी बार पहले भी किए इन्होंने। जहां से वो ऑर्डर निकला था एसडीएम ऑफिस, वो भी उसी जोन में आता है, उसके बाद पुलिस स्टेशन भी उसी जोन में आता है। तो क्या करना है, वो पूरी लाइन, और पहाड़ी एरिया, हमारा इलाका ही पहाड़ी एरिया है। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, ये पहाड़ी एरिया है। श्राइन बोर्ड की बिल्डिंग्स भी वहां पे बनी हुई है, उसी रेड जोन पे बनी हुई है। अगर वो डेंजरस है, निहारिका वो भी उधर बना हुआ है, पुलिस स्टेशन, एसडीएम ऑफिस, तहसील ऑफिस, हमारे कटरा का जो हाई सेकेंडरी स्कूल है, कम से कम सरकारी बिल्डिंगें वहां पे 7-8 हैं। तो वो अगर वो किया है, तो मैं उसकी अगर कहना चाहता हूँ, आपको हमारी इतनी फिक्र है तो हमें भी आपकी फिक्र है। हाई सेकेंडरी स्कूल को भी आगे पीछे कर दिया जाए, पुलिस स्टेशन को भी अगर आगे पीछे कर दिया जाए, एसडीएम ऑफिस, तहसील भी आगे पीछे कर दी जाए। उसके बाद निहारिका श्राइन बोर्ड की बिल्डिंग वो भी आगे पीछे की जाए। उसके बाद श्राइन बोर्ड की बिल्डिंगें ट्रैक पर बहुत ज्यादा बनी हुई है। एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट है, उनको भी सर्च मारे। डाबे मोड़ के ऊपर श्राइन बोर्ड का एक गुरुकुल में बच्चे रहते हैं, स्टाफ है सफाई कर्मचारियों का। अर्धकुंवारी में इनके नए नए बिल्डिंगें बन रही है, नई नई दुकानें बन रही हैं। हमारा पहाड़ की कैपेसिटी इतनी नहीं है, हमारा पहाड़ जो अर्धकुंवारी का है वो लोड नहीं ले सकता। लेकिन वहां पे बिल्डिंग, उनको भी ऑर्डर दें, उनको भी बोले बस करें, क्षमा करें त्रिकुटा पर्वत को, भवन पे भी बिल्डिंगें बंद करें। अगर ऑर्डर निकाला है तो मेरे को लगता है कानून अमीर गरीब, उसके बाद लोगों के लिए, अपनों के लिए एक जैसा होना चाहिए। किसी के लिए तेज कानून, अब वो हमारे लोग हैं, हमारे लोगों के वहां पे घर हैं, उनको आपने ऑर्डर दे दिया, टेंशन में डाल दिया। उनको समझाओ, पहले प्यार से बात करो। और अगर ऑर्डर निकाला है तो बहुत सारे ऑर्डर जो है इंप्लीमेंट होते हैं भवन तक। इतनी कंस्ट्रक्शन इन्होंने हाई लेवल पे कर दी है, उन पहाड़ों को खतरा है। तो बहुत सारी बिल्डिंग है, तो इंप्लीमेंट तो सब पे होना चाहिए, श्राइन बोर्ड के ऊपर भी इंप्लीमेंट होना चाहिए। एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, अच्छे ऑर्डर निकाले, बड़े बड़े ऑर्डर निकाले, श्राइन बोर्ड को भी नहीं बख्शे। अगर हमारे कटरा के भाइयों को नहीं बख्श रहे हो आप, उनके घरों को आप बोल रहे हो कि ये वाला आप डेंजर जोन, तो श्राइन बोर्ड को भी नहीं बख्शे। अपना कानून सबके लिए सेम रखें। देखिए, कटरा के लोग बहुत सीधे धार्मिक लोग हैं, ये हर आदमी पे हर यकीन कर लेते हैं, पर जो विश्वासघात करेगा उसे छोड़ते नहीं है। अगर श्राइन बोर्ड या जिसने टेंडर लिया है वो ठेकेदार विश्वासघात करेगा, सामान लेके जा रहा है जी। हमें भी आप बीच बीच में कहीं से पता चलता है कि कुछ, जब डिपकाम साहब से हमारी बातचीत हुई थी, उसके बाद हमारे साथ उनका एक ही, उन्होंने एजेंडा लिख के भी दिया था कि हम इस
ट्रैक पे बिल्कुल श्राइन बोर्ड ये गंडोले का काम बिल्कुल नहीं लगाएंगे। पर बीच बीच में क्या है, बड़ी बार हमने भी वीडियो देखे, हमने वीडियो खुद बनवाए भी, वहां पे जाके रात रात को भी काम लगाने की कोशिश की गई। इनका था कि लोगों में जो भ्रम फैलाया जाए संघर्ष समिति के साथ और बाकी बार लोगों के साथ कि हम इनसे बातचीत कुछ और कर रहे हैं। तभी मैं बड़ी बार कहता हूं, पर बहुत से लोगों को बात चुप जाती है, श्राइन बोर्ड को भी बात चुप जाती है। कोई श्राइन बोर्ड के बहुत से बैठते हैं, उनको बात चुप जाती है कि श्राइन बोर्ड ईस्ट इंडिया कंपनी है, दिखाती कुछ है करती कुछ है। पर हम जो डिप काम की चेयर है, हमारा आज तक उस पर भरोसा बना हुआ है, हम उसी भरोसे पे बैठे हुए हैं। फिर भी अगर कोई रास्ते में कोई ऐसी हादसा होती है तो अब जैसे आपने मेरे छोटे भाई ने सोहन जी ने बोला कि इस अभी तो एक गंती का फट लगाना श्राइन बोर्ड के लिए हमारा चैलेंज है कि एक पत्थर लगाना रास्ते को छोड़ के और किसी नए काम के लिए तो श्राइन बोर्ड को जवाब देना पड़ेगा। आज ही जैसे इन्होंने कहा कि 1342 पेड़ काटने का ये टेंडर है, मैं मीडिया वालों को सभी को आपको दिखा दूंगा, ये टेंडर है 1342 पेड़ काटने का। 1342 पेड़ काटने का मतलब है कि ये टेंडर इन्होंने इंप्लीमेंट करना है ना। अब इनके साथ लड़ाई हमारी शुरू हो जाएगी, ये इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। मैं ये आप मीडिया वालों को सभी को भेज दूंगा, आप इसको छाप ही लीजिएगा। जब तक माता रानी हम लोगों को, क्योंकि हम लोग इसलिए कहते हैं, हम अपने पे इसलिए लेते हैं कि जहां पे जुल्म होता है, जहां पे कुछ जुल्म होता है, जो जुल्म करने वाला है और जुल्म देखने वाला है, और देखने वाला ज्यादा गुनाहगार कहता है। हम ज्यादा गुनाहगार हैं कि हमने 39 साल से श्राइन बोर्ड को बर्दाश्त किया। श्राइन बोर्ड ने जितने गलत काम किए हमने उसे बर्दाश्त किया, कहीं ना कहीं उसकी सजा हमें भी मिल रही है। पर अब बिल्कुल नहीं होगा। हमारी माता रानी है, हमारी माता रानी के साथ किसी भी किस्म का छेड़छाड़, जो भवन के साथ छेड़छाड़ होगी, उसके लिए हम पुरजोर विरोध करने के लिए तैयार बैठे हुए, और बच्चा बच्चा इसके लिए तैयार बैठा हुआ है। आपके साथ हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल, वहां देवभूमि थी, वहां लोगों ने पिकनिक स्पॉट बना दिए। आज उसकी हालत देखिए, उसी की हालत देख के हमें डर लग गया है कटरा वालों को। और कटरा में ये हो गया तो कटरा वालों को भी ये सोचना पड़ेगा कि वो लोग भी पैसे के चक्कर में चुप रहे। उन्होंने जो बाहर से लोग वहां पे आते थे, देवभूमि पे मनमानी करते थे, पिकनिक स्पॉट बनाते थे, कैलाश किन्नर, मणिमहेश यात्रा, जितने भी बड़े बड़े स्पॉट है सारे बंद हैं। इसीलिए बंद है कि लोगों ने आंखें बंद करके रखी थी पैसे के लिए। पर हम लोगों की आंखें खुल गई हैं। जो जब जहां ये कहते हैं कि इतने सैकड़ों के हिसाब से लोग मर गए हैं श्राइन बोर्ड के रिज्यूम में, और जहां पे कोई आदमी मरता नहीं था, तब कोई होता नहीं, हमारे पास कुछ फैसिलिटी नहीं होती, तब भी आदमी यात्री सुरक्षित होकर वापस आता था। श्राइन बोर्ड, जो नया श्राइन बोर्ड बना हुआ, जो सारी फैसिलिटी के नाम पे लोगों को साथ कहता है कि हम बहुत फैसिलिटी दे रहे, ये फैसिलिटी सिर्फ उनको रेड कारपेट उनको देते हैं जो इनके जो जुल्म है, या इनके जो गलतियां काटी गई होती है, उनके पास साहब या फरियाद लेके जाते हैं तो उनको फैसिलिटेट करते हैं। यात्री श्राइन बोर्ड के लिए सिर्फ और सिर्फ एटीएम है, पैसा दे यात्री चला जाए, नीचे से ऊपर लेकर तक चला जाए, वही पे। हमारे लिए यात्री भगवान है। कटरा में रहने वाले हर आदमी के लिए, जिसकी रोजी रोटी चलती है, उसके लिए यात्री भगवान था, है और रहेगा। इसलिए हमारा पहला है कि भगवान यात्री भगवान है, माता रानी हमारी कुल देवी है, उसके साथ हम कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। ये हमारा है।